नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में पानी का जो एक संकट है वो दिन पर दिन गहरा होता जा रहा है। आज पानी की समस्या के बारे में ही हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सब जगह आप देख भी रहे होंगे कि पानी की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है, क्योंकि दिल्ली का अपना पानी तो होता नहीं है। दिल्ली दूसरे राज्यों पर निर्भर होती है, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, कई स्टेटों से मिलकर, हिमाचल से कई स्टेटों से मिलकर दिल्ली में पानी आता है। और ये समस्या कोई नई भी नहीं है, हर साल ये समस्या आती है। शुरू में जब केजरीवाल जी ने एक आंदोलन चलाया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हम दिल्ली में, जैसे बोला था कि भाई हम 2020 लीटर पानी हर घर को फ्री देंगे। आपको शायद याद होगा। और इसी मुद्दे पर, और आज भी वो कुछ फ्री का पानी दे रहे हैं, और इसी मुद्दे पर वो सरकार में आए भी थे। बिजली पानी के जो फ्री का जो मुद्दा था, इसी मुद्दे पर केजरीवाल जी, जो दिल्ली में 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, वो इसी मुद्दे पर आए भी थे। क्योंकि ये एक ऐसी मौलिक सुविधा है, ऐसी एक जो आवश्यक वस्तु इसको कह सकते हैं आप, अति आवश्यक है, कि इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को ये सुबह से लेकर शाम तक पानी चाहिए होता है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में इस समय, खासकर कच्ची कॉलोनी में, अनऑथराइज कॉलोनी की मैं बात करूंगा, हालांकि पोस्ट कॉलोनी में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, ग्रामीण एरिया में भी काफ़ी दिक्कत है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी का तो इतना बुरा हाल है कि एक ही दो दो बाल्टी के लिए लोग तरस रहे हैं। कोई भी सरकार का नेता या कोई बड़े अफसर या कोई विधायक या कोई भी ऐसे अधिकारी आकर के पब्लिक के बीच में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई हम आप लोगों को कब तक इस समस्या से छुटकारा दिला देंगे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना कहीं भी एक छोटा सा इंटरव्यू दे करके निकल जाएंगे। आम पब्लिक के बीच में आने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक में, जनता में इतना इस समय रोष है कि हमने इनको वोट दिया, 3 बार इनको मुख्यमंत्री बना दिया, इनको हमने एमएलए बना दिया, इनको हमने विधायक बना दिया, इनको हमने पार्षद बना दिया, क्या कहें, इनको हमने सुविधाएं हमने इनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। लेकिन आज इन लोगों की वजह से हम लोग परेशान हैं। पानी, इतनी दिक्कतें हो रही है पानी की वजह से कि पूछो मत। चलो, बिजली तो एक प्राइवेट संस्था के अंदर आती है, प्राइवेट कंपनियां उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए शायद पानी, बिजली की दिक्कत इतनी कम है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बिजली में भी, लेकिन थोड़ी सी कम है। लेकिन पानी का तो इतना बुरा हाल हो गया है कि अगर आपको पानी की अगर अभी ज़रूरत है और आप सोचो मैं अभी पैसे दे करके पानी ले आऊँ, आप नहीं ला सकते, क्योंकि टैंकरों का भी इतना शॉर्ट हो गया है कि टैंकरों से भी पानी आपको नहीं मिलेगा। जो पहले हम जल बोर्ड के टैंकरों को पैसे दे करके डलवा लेते थे, आज उनके पास भी बड़ी मारा मारी है। वो भी इतने उन्होंने महंगे रेट कर दिए हैं, इतना महंगा उनका सिस्टम हो गया कि आप पानी भी नहीं ले पाएंगे। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं आपको पानी, दूसरा आपको महंगा बहुत मिलेगा। इसमें हमारे जो आम आदमी पार्टी है, पानी के मुद्दे पर बिल्कुल टोटली फेल है, क्योंकि 10-12 साल से उनको सरकार चलाते हो गए हैं। उनको अनुभव हो जाना चाहिए था कि भाई हर साल गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है दिल्ली में इनका इतना स्टोरेज बढ़ाना चाहिए था कि जो बरसात का, जो यमुना का जो पानी बह के निकल जाता है, बिना बरसात के पानी भी जो रेगुलर आता है, उस पानी को वो स्टोर नहीं कर पा रही। वो पानी आज भी काफ़ी ऐसा पानी हमारे यहाँ से, दिल्ली से वेस्ट होकर निकल जाता है कि जिसको ये रोक नहीं पाते, क्योंकि इनको स्टोरेज करने की जगह नहीं इनके पास। और वैसे बोलते हैं पानी कम आ रहा है। अभी कई दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जो वजीराबाद का रिजर्वायर है, 10 साल से उसकी सफाई नहीं हुई है। बताइए कितनी बड़ी एक अनियमितता है, कितना बड़ा एक गंभीर ये बात है कि 10 साल से वजीराबाद रिजर्वायर की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वाटर कैपेसिटी केवल 10% रह गई है। अब इसमें किसका दोष आप कहेंगे? आपको किसने रोका इसको, भाई रिजर्वायर का जो है सिल्ट या गाद निकालने के लिए? किसने नहीं रोका। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इस बार तो बड़ी मजे की बात है कि इन्होंने जो समर प्लान जो बनाते थे वो भी नहीं बनाया। अधिकारी इंतजार करते रह गए कि हमारे पास कोई गाइडेंस, कोई निर्देशक, कोई आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल चुनाव में मस्त रही। अपने नेता को बचाने के लिए वकीलों के चक्कर काटते रहे और जगह जगह धरने प्रदर्शन देते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी दिल्ली की जनता के लिए पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक भी मीटिंग उन्होंने नहीं की। किसी भी अधिकारी को यहाँ तक भी नहीं बोला भाई आप अपना जो पुराना प्लान है उसी को फॉलो कर लो, जो पिछले साल का प्लान है उसी को फॉलो कर लो, उसी के अनुसार काम कर लीजिए। वो भी नहीं किया।
दिल्ली की जनता का इस टाइम पानी से इतना बुरा हाल है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। हालांकि आप टीवी मीडिया में काफ़ी देखते रहते होंगे कि टैंकरों पर कैसे लोग चिपट जाते हैं, टैंकरों में कैसे पाइप घुसेड़ के पानी निकालते हैं, कैसे ये 2-2 डब्बे के लिए लोग परेशान हैं, किस तरह से मीडिया वाले उनसे पूछते हैं, बोलते हुए कई दिन से उनके पास पानी नहीं आया है। आपको शायद एक चीज़ और भी याद होगी, केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई मैं हर एरिया में STP लगाऊंगा, यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हर एरिया में लगाएंगे, जिससे वहाँ का पानी वहीं पर ट्रीट होगा और वहाँ के लोगों को पानी की कभी समस्या ही नहीं आएगी। बताइए, 10-12 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज तक इस प्लान पर कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि योजना बहुत अच्छी थी, योजना अगर ये पूरी हो जाती तो मुझे लगता है काफ़ी एरिया का जो पानी की समस्या है वो शायद ख़त्म हो जाती, क्योंकि अभी जो नाली वगैरह से बरसात का पानी है जो भी बह के निकल जाता है आगे, वो यूज़ हो जाता और यहीं पर ट्रीट होकर के वापस लोगों को घरों में साफ स्वच्छ पानी मिलने की एक बहुत बड़ी एक योजना थी, जिसको लागू किया जा सकता था। लेकिन इस पर कुछ भी आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया और केवल अपने वो राजनीति में इधर से उधर गोवा पंजाब भागते रहे और दिल्ली की तरफ उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दिल्ली को उन्होंने प्राइवेट लोगों के हवाले करके आप दूसरे क्षेत्रों में इलेक्शन चुनाव के चक्कर में वो पड़े रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में आपको पता है कि हर साल पानी की समस्या आती है, लेकिन इतना दिल्ली में बरसात में पानी भी बहुत आता है कि यमुना नहर से और जो हमारी मुनक नहर से, इनसे हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी आता है, लेकिन उस पानी को हमारी गवर्नमेंट, हमारी दिल्ली सरकार यूज़ ही नहीं कर पाती। वो पानी ऐसे ही बह के आगे निकल जाता है बिना किसी यूज़ के। गुड़गांव जो है हमारे पास में, बिल्कुल हरियाणा में गुड़गांव कई सालों से इस पानी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है। गुड़गांव के जो लोग हैं, जो बरसात का जो पानी कई बार देखा था आपने, रोड पर आने से कई दिन वो जाम लग गया था गुड़गांव में बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद वहाँ के नगर निगम ने, वहाँ की जो सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस पानी को हम पहाड़ में डालेंगे। जो पहाड़ी एरिया है गुड़गांव में, इस पानी को हम वहाँ डालेंगे, वहाँ से आसपास के क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर होगा और हमारे यहाँ जो एक पानी की जल भराव की समस्या है वो भी ख़त्म होगी। अगर दिल्ली सरकार भी इस प्लान को मान लेती, हालांकि एक बार जो हमारे धर्मवीर कौशिक जी हैं, उन्होंने ये अच्छा बड़ा बहुत बढ़िया प्लान बना के उन्होंने दिया था, दिल्ली सरकार में ही भेजा था, DM को भी दिया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका भी यही प्लान था कि भाई जो हमारे जो यमुना की जो नदी है, जिससे पानी जो बहुत पानी वेस्ट होके जाता है, उस पानी को कई जगह से बूस्ट करके हमारे देवली के पहाड़ जो है, अरावली जो हिल्स है, इनमें डाल दिया जाए, तो आसपास के एरिया में यहाँ तक कि साउथ दिल्ली तक की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो सकती थी। अगर उस पानी को केवल आपने बूस्ट करके केवल पहाड़ में डालना है, पहाड़ में इतनी खाने हैं, इतनी गहरी गहरी झीलें हैं कि वो आसपास के लोगों का, जो आसपास के एरिया का वाटर लेवल बहुत ऊपर हो जाता और काफ़ी एरिया में एक पानी की बिल्कुल समस्या ख़त्म हो जाती। यानी कि पहले जब हम कभी छोटे छोटे थे, हमें खूब अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ 30-35 फुट पे वाटर लेवल था। उस समय जब हमारे आसपास में जो ये जो नाले होते हैं, पहाड़ में जो पानी रुकता था, उसकी वजह से हमारे यहाँ वाटर लेवल 30-35 फुट पे वाटर लेवल था। हर घर में हैंडपम्प होता था और समरसीबल और जो क्या जेट पंप बहुत दिन तक चलते थे। अगर वो समस्या, वो स्थिति आज भी आ जाए, वहाँ पानी का वाटर लेवल बढ़ जाए, तो शायद हमारी दिल्ली की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो सकती है, पानी की काफ़ी समस्या दूर हो सकती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार इस मामले में बिल्कुल टोटली फेल है। और आतिशी जी का भी एक नाम बदल देना चाहिए। आतिशी जी मार लेने आए जो, वो हर बार में उनको साजिश दिखाई देती है, कोई बीजेपी की साजिश ही है, बीजेपी की साजिश हुआ है। इनको केवल अपनी कमी छुपाने के लिए साजिश दिखाई देती है। तो इसलिए मुझे लगता है इनका नाम भी साजिश मार लेना कर देना चाहिए, या साजिश सिंह कर देना चाहिए। आतिशी नाम इनके यहाँ ठीक नहीं बैठता, इनको हर चीज़ में साजिश दिखाई देती है, तो इनका नाम साजिश ही कर देना चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।